एक बार की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव से वरदान पाकर रावण तीनों लोकों में युद्ध छल बल से किसी न किसी प्रकार सबको हराता हुआ धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश अंतरिक्ष को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं से बारी बारी युद्ध करके उनको अपने अधीन कर रहा था। इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा पर्वत पर जा पहुंचा और बाली से युद्ध की मांग करने लगा, परंतु बाली उस समय तपस्या में बैठे थे। रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश करता रहा, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या करी। रावण कुछ नहीं कर पाया, चुपचाप दबा रहा। 6 महीने बाद जब तपस्या खत्म हुई तो उसने रावण से पूछ लिया, और बताओ, युद्ध मांग रहे थे, चले मैदान में। रावण तुरंत पीछे हट गया और हार मान ली, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अगले वर्ष फिर बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। प्रेमवश सुग्रीव भी ज्यादातर समय भाई के आसपास ही गुजारता था। अतः अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में ऋषिवेश में जा पहुंचा और बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में अगर कोई भी ऋषि आए तो उसकी आज्ञा मानकर उनकी सेवा करी जाए। दूत से ऋषि आगमन सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ आकर ऋषियों को भोजन सेवा के लिए खुद आ गईं। मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल दिया। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थीं और संतान को जन्म देने वाली थी, परंतु मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली, हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आप बड़े बलवान हैं, वरदानी हैं। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित थे, आप युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते तो वीर कहलाते, पर यह चोरी और कायरता है। रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने दैत्यों के मुंह से सुनी थी, देखने की इच्छा हुई, आज देखा तो रोक नहीं पाया। बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता। छल करना पड़ा है, छल बल भी युद्ध नीति का अस्त्र है। मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको और तुम्हारे परिवार सैनिक सेना पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा तो क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या इसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं, भय नहीं? कौन बचाएगा तुम्हें? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदर अगर मोहया वाली कुछ माह के लिए भी मेरी पत्नी बन जाए, मृत्यु भी आ जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मंदोदरी ने बोला कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक मरने से बच जाएंगे, तुम और बाली दोनों बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूँ। मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना पड़ेगा। रावण ने मान लिया और तारा को पुनः वापस जाकर महल की छत पर छोड़ आया। फिर वह मंदोदरी को लेकर चलता है तो मंदोदरी कहती है कि मैंने सुना कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है जिसको सुनकर महिलाओं के साथ साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। उसने कहा, यह सच तो है? तो मंदोदरी बोली कि मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने जोर से गर्जना करी, जिससे पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज गूंज गई। इतनी भयंकर आवाज से रानी मंदोदरी का स्त्राव ही हो गया। उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था और बाली के पुत्र की रक्षा करने की बुद्धिमानी का पूर्ण फैसला था। अब मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो सके। दोष को आप जिसका है उसी को देकर मानवता का परिचय दो। रावण ने पुनः विमान वापस किया और मंदोदरी को महल के छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने की छूट दी। मंदोदरी ने अपना बालक तारा को देखकर बोली कि आज मैं अपना अंग आपको अपना बेटा दान कर रही हूँ। आज से तुम ही इसकी माता हो। पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसका नाम अंगद है। इसलिए
अब मुझे अपने राज्य, तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। वह रावण के साथ लंका चली गई। पूरे 1 साल की तपस्या का व्रत लिए महाराज बाली की जब तपस्या खत्म हो गई और सुग्रीव की सेवा भाव से वह अत्यंत खुश हुआ, भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर राज्य को लौटा। परंतु तारा से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और अत्यंत क्रोध भरकर लंका पहुंचा। रावण को ललकारते हुए लंका में विचरण करने लगा। राजा रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल में छिपता तो कभी उस महल में छुपता। उसको कोई उपाय नहीं सूझा। तब मंदोदरी ने लंका में नरसंहार रोकने के लिए पुनः परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचाने का उपाय बताया। रावण ने दूत को भेजकर बाली को राज महल में बुलाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, अपने वचन का पालन करूंगा। आपकी महारानी आपको आदर के साथ वापस सौंपूंगा, पर पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, मेरे साथ भोजन करो और मेरी दोस्ती स्वीकार करो। रावण के दीन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर बाली का क्रोध शांत हो गया और वह भोजन के लिए रसोई घर में जा बैठा। जैसे कि सब सनातनियों को पता है कि भोजन हमेशा पृथ्वी पर बैठ के और उखड़ू बैठकर करना चाहिए। खाना परोसने वाली स्वयं रानी मंदोदरी थी। उसने 2 थाल में स्वादिष्ट भोजन परोसा, रावण और बाली के सामने रख दिया। बाली ने अपनी आंखें बंद करी और मंत्र का उच्चारण करने लग गया, परंतु रावण अपनी थाली में एक ग्रास खाकर फिर दूसरा ग्रास तोड़कर उसमें ही रखकर अपनी थाली बाली की थाली से बदल देता है। मंदोदरी को पता था कि बाली कभी किसी का झूठा भोजन नहीं खा सकता, इसलिए उसने रावण से यह काम करवाया। बाली ने ऐसा करते देखकर खड़े होकर अत्यंत क्रोध में गर्जना की, जिसको सुनकर लंका में मंदोदरी समेत 72,000 राक्षसियों के गर्भ एक साथ गिर गए और हाहाकार मच गया। रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर मंदोदरी के पीछे छुप गया। गर्भ स्त्राव के दर्द को समेटे हुए मंदोदरी पुनः हाथ जोड़कर बोली, हे बाली, हे महात्मा, हे वैष्णव, हे भगवानों में श्रेष्ठ महाराज बाली, आपके सामने रावण एक तुच्छ प्राणी है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कीजिए। वैसे भी मैं अब आपके जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। जब आप किसी का चखा हुआ भोजन नहीं खा सकते, तो ये तो मेरे साथ वह सब कर चुका है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, और इसकी संतान पैदा होने वाली है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रही। मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध कम हुआ, परंतु उसने कहा कि इसने अपनी गर्जना से हमारे पुत्र अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाया, उसको शरीर रूप से कमजोर किया है। आज लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चे को रोक नहीं सकती। और ऐसा कहकर वह पुनः गर्जा, जिससे लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ एक साथ गिर गए। इस तरह बाली ने मंदोदरी की सलाह पर एक बार पुनः रावण को माफ कर दिया और जीवन दान दिया। बदले में रावण ने कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी वापस मुड़कर बाली की तरफ देखने की सौगंध खा ली कि अब मैं कभी भी बाली के सामने नहीं जाऊंगा। इसके बाद बाली अपने राज्य में जाकर और अपना राज्य संभालने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आप करना भूल जाते हैं।